कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय मित्र, आपको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप रेडियो के सामने बैठकर वेद पाठशाला कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे। श्रोता, इन दिनों में हम बाइबल में से 10 आज्ञाओं के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने प्रथम 5 आज्ञाओं को देखा था, जिसमें से प्रथम 4 आज्ञाओं के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो इस प्रकार है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरी आज्ञा हमें किसी प्रकार की मूर्ति या प्रतिमा बनाकर उसका दंडवत करने से रोकता है। और तीसरी आज्ञा परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेने से मना करता है। चौथी आज्ञा विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए और उस दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और 5वीं आज्ञा है, जिसे हमने देखा था कि हमें चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें। और इस आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा भी है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अगली आज्ञा जो हम दूसरे पटिये में देखते हैं, जिसके द्वारा हम अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। 6वीं आज्ञा है कि तू खून न करना। उत्पत्ति के 9वें अध्याय के 6वें पद में परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। रोमियो की पत्री के 13वें अध्याय में पौलुस कहता है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि वह हमारे भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। यहाँ पर पौलुस कहता है, यदि आप प्रधान अधिकारियों के अधीन रहना चाहते हैं तो व्यवस्था का पालन करें। वह आपके लिए किसी प्रकार की समस्या का कारण नहीं होगा, परंतु यदि आप व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो आप उसकी ओर देखें। वह तलवार व्यर्थ लिए हुए खड़ा नहीं रहता। यहाँ पर यह 3 बार कहा गया है। जब वह आपके लिए तलवार का उपयोग करता है तो वह परमेश्वर का सेवक है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे यह अधिकार दिया है। अर्थात उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बड़े बैंक में डाका डालते हैं और रुपया चुराकर भागते रहते हैं, और यदि पुलिस आपके ऊपर बंदूक से गोली चलाकर आपकी हत्या कर दे, तो वह पुलिस अधिकारी परमेश्वर का सेवक है, क्योंकि उसे वह अधिकार दिया गया है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने व्यवस्था और आज्ञा दी है, और इसलिए उसने व्यवस्था बनाया है कि उसके द्वारा वह दुष्टों के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट कर सके। इसलिए पवित्र शास्त्र के अनुसार दुष्ट और बुराई करने वालों को अधिकारियों और व्यवस्था से डरना चाहिए। सो मित्र, इस तरह से आप देख सकते हैं कि 6वीं आज्ञा ऐसा नहीं कहता कि हत्या न करना, परंतु जीवन परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ही जीवन देता है, और उसके पास यह अधिकार भी है कि वह उसे ले सकता है। मुझे एक परिवार की घटना याद आती है। उस घर में एक भाई का मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा था, जो ठीक नहीं हो रहा था। एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करने को कहा, जो बहुत ही खतरे वाला था। उसने कहा, वह सुलेमान की तरह तो बुद्धिमान नहीं बन सकता, परंतु आइए हम इसका ऑपरेशन करें। इसके पहले कि उसे ऑपरेशन करने के लिए कमरे में ले गए, डॉक्टर ने कहा, हम कुछ नहीं कह सकते, वह परमेश्वर के हाथ में है। जब उसका ऑपरेशन हुआ, 5 वर्ष के बाद वह व्यक्ति 75% ठीक हो गया था। उसने उस डॉक्टर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया, जिसने कहा था कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, वह परमेश्वर के हाथ में है। सो मित्र, इस तरह से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जीवन का देने वाला और उसे वापस लेने वाला भी है, और यही है आत्मा के 6वें आज्ञा का सिद्धांत। 7वीं आज्ञा है कि तू व्यभिचार न करना। मैं विश्वास करता हूँ कि आत्मा की इस आज्ञा को हम बच्चों का अधिकार कह सकते हैं।
मित्र, यह परमेश्वर का उपाय है। जैसे उत्पत्ति के 2 अध्याय में आया है कि स्त्री व पुरुष को लेकर उन्हें साथी बनाया गया ताकि वे बच्चे उत्पन्न करके माता पिता बन सकें और वे बच्चे भी एक दिन साथी बनकर वे भी माता पिता बन सकें। मित्र, बच्चों की सुरक्षा उनके समर्पण या उनके ईमानदारी पर आधारित है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू व्यभिचार न करना। 8वीं आज्ञा है कि तू चोरी न करना। मित्र, परमेश्वर जो है वो नियम व व्यवस्था का परमेश्वर है। उसका अनुग्रह हमारे बुआई और कटाई पर आधारित है। हम कुछ संपत्ति का संचय करते हैं। आप स्मरण करें कि जब लूत बंधुआई में था तब इब्राहिम ने उसे छुड़ा कर लाया। उसने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर जो आकाश व पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न एक जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। मित्र, इब्राहिम ये विश्वास रखता था कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से है और उसमें ही आधारित है। अर्थात उसने जो कुछ भी बोया है वही काटा है। जब आप चोरी करते हैं तब आप परमेश्वर के बनाए हुए व्यवस्था को तोड़ डालते हैं। 9वीं आज्ञा है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। मित्र, इस आज्ञा को हम निकटता से नहीं देखते। आपने लोगों से यह कहते हुए सुना होगा कि मैं बड़ी बड़ी झूठी बात नहीं कहता, परंतु कभी कभी छोटा छोटा झूठ बोलता हूँ। सो हमारे पास बड़ा झूठ भी है और छोटा झूठ भी है। परंतु पवित्र शास्त्र को यदि हम निकटता से देखते हैं तो वो कहता है कि तू झूठी साक्षी न देना। मित्र, कुछ लोग बातों बातों पर झूठ बोलते हैं। वो सत्य को झूठा ठहराना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर का यह आदेश है कि हम झूठ न बोलें और न ही झूठी साक्षी दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं। अंतिम आज्ञा है कि तू किसी के घर का लालच न करना। यह आज्ञा 8वीं आज्ञा के जैसा है, अर्थात तू चोरी न करना। मित्र, आज हमारे पास जो कुछ भी है उसमें परमेश्वर की इच्छा महान है। अर्थात हमारे पास जो पत्नी है, जो परिवार है, जो घर है, जो धन संपत्ति है, जो जीवन में स्थान है, उन सभी वस्तुओं के ऊपर परमेश्वर की इच्छा महान है। वचन के अनुसार हमें दूसरों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हैं। जब परमेश्वर ने आपको व मुझे बनाया तो हम सबों को उसने अलग अलग बनाया। वह नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसा हो और हम उनके जैसे हों। सो मित्र, यदि यह सच है तो हमें दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए और न ही किसी के घर का, किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए। लालच, ईर्ष्या व जलन यह बतलाता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा से संतुष्ट नहीं हैं। सो हमें कभी भी अपने जीवन में लालच व ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सो यही है 10 आज्ञाएं जिन्हें हमने देखा। मित्र, जब आप आत्मा के इन 10 आज्ञाओं को समझते हैं तो आप आत्मा के सैकड़ों आज्ञाओं को भी समझ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक और विशेष करके व्यवस्था विवरण में आप उन बड़ी और अनेक व्यवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। श्रोता, इन व्यवस्थाओं को हमें इसलिए दिया गया है कि हम में जीवन हो और बहुतायत का जीवन हो। ये व्यवस्थाएं परमेश्वर के महान प्रेम के द्वारा उनके हृदय से निकलकर बाहर आया है। सो जब हम उन व्यवस्थाओं में आते हैं और विशेष करके इन दिनों में उसे अपने जीवन में उसे लागू करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषें देता है। श्रोता मित्र, जैसे हम इस निर्गमन की पुस्तक के सर्वेक्षण के अंतिम भाग में हैं, तो मैं उसका कुछ सारांश आपको बताना चाहता हूँ। इस पुस्तक के प्रथम 20 अध्याय हमें ये बताते हैं कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है और दूसरे 20 अध्याय मिलाप वाले तंबू अर्थात आराधना के विषय बताते हैं। इस पुस्तक से हम ये भी सीखते हैं कि पाप की गुलामी से हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक से हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख सकते हैं। परमेश्वर ने लोगों के लिए
अद्भुत रीति से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। इस पुस्तक के अंतिम भाग में आराधना के विषय में बताया गया है कि कैसे हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मित्र, अंत में यह पुस्तक हमें यह बताती है कि जब हमारा उद्धार होता है तो हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने जीवन को निर्वाह करने चाहिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न रह सके, परमेश्वर खुश रह सके। इसलिए परमेश्वर ने इस पुस्तक में बहुत सारे व्यवस्था दिए हैं और परमेश्वर चाहता है कि जिन लोगों का वह उद्धार किया है वो पवित्र परमेश्वर की कैसे आराधना करें। यही बात परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो उसके द्वारा बचाए गए हैं, उसके द्वारा खरीदे गए हैं, वो उद्धार को पाएं। मेरे मित्र, मुझे आशा है कि आप इस सर्वेक्षण में उद्धार व छुटकारे के विषय समझ गए होंगे और अपने आप को पाप की गुलामी से व उद्धार और छुटकारे का अनुभव अपने जीवन में अवश्य प्राप्त कर लिए होंगे। सो श्रोता मित्र, जिन 10 आज्ञाओं को हमने देखा उनको फिर से एक बार हम दोहरा लें। पहली आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। चौथी आज्ञा, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवी आज्ञा जो हमने देखा वो था माता पिता का आदर करना। छठवीं आज्ञा खून न करना। सातवीं आज्ञा चोरी न करना। आठवीं आज्ञा व्यभिचार न करना और 9वीं आज्ञा झूठी साक्षी न देना। और अंतिम आज्ञा जो 10वीं आज्ञा है वो कहती है कि लालच न करना। सो मित्र, यदि हम इन आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, जिन्होंने कहा कि तू अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम रख, और दूसरी आज्ञा जो उन्होंने बताई, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सो यदि हम इन आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, तो प्रभु हमें आशीष देते हैं। आज हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। यदि आप पाप की शक्ति व गुलामी से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया पत्र लिखें। हम इस संबंध में आपको कुछ पुस्तिका भेजेंगे जिससे आप और इस विषय में समझ सकते हैं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।